बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से नूडल्स और चिकन के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। और चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये देखिए मैंने बॉयल नूडल्स लिए हैं 1 कप। इनको बॉयल कर लिया। देखिए इनके स्मॉल पीसीस में इनको पहले तोड़ लिया था, फिर इनको बॉयल किया। और ये चिकन है श्रेड 1 कप, ये भी लिया है। इसको भी बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया। और इसमें ये देखिए 3 ब्रेड के स्लाइस हैं। इनको ऐसे पानी में डिप करके ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम इसके क्रम्ब बनाकर फिर इसको सॉफ्ट करके अच्छी तरह फिर हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश ब्रेड इसमें यूज़ कर रही हूँ। और 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 अंडा ये ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाती है। और देखिए ये हमारा मिक्सिंग हो गई अच्छे से। अब हम इसके ये कटलेट्स की ये शेप दे लेंगे। और इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। और बहुत मज़े का इनका डिफरेंट सा टेस्ट होता है चिकन और नूडल्स के साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें। और ये देखें मैंने 4 चम्मच लिए है मैदा, 1 अंडा और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी डाल के हम इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। एक इसको मैं बीट कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा इसमें सा पानी ऐड करके इसका थिक हमने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट हमारा रेडी है। ऑयल को रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। अब इस पेस्ट में हम इसको डिप करेंगे अपने कटलेट्स को और हम इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि सारी चीज़ें तैयार है, सिर्फ हमें फ्राई करना है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे दोनों साइड से अच्छी तरह। और फिर हम डिश आउट कर लेंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।